नमस्कार दोस्तों, मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का वनडे एग्जाम येलगार में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी काफ़ी सही तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अपने इस नए वाले चैनल पर अरिहंत की जो कैप्सूल आई है उसके माध्यम से कुछ विषय को कंप्लीट कर रहे थे। तो हम लोग इससे पहले अगर आप लोग देखेंगे तो जो भारत का भूगोल है, ज्योग्राफी, उसको कंप्लीट कर रहे थे। तो उसमें 2 लेक्चर हुआ है। आज हम लोग यहाँ पर एक नई चीज़ को शुरू करने जा रहे हैं, जो कि इसका स्टैटिक वाला जो पार्ट होगा, स्टैटिक जीके वाला पार्ट होगा, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये स्टैटिक जीके का पहला पार्ट है और इसमें हम लोग बस एक छोटी सी चीज़ पढ़ेंगे कि भारत में कौन सी चीज़ अभी तक प्रथम रही है। ठीक है, इसको अगर हम लोग देखें तो भारत में जो प्रथम चीज़ें हैं उसको यहाँ पर पहले अध्याय में बताया गया है। तो एक ही अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें भारत में सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा और सबसे लंबा और विश्व में सबसे प्रथम जो है उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो ये पहला लेक्चर होगा। इसमें केवल भारत में जो प्रथम चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो वीडियो है इसको हम लोग शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ये सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। और ये जो किताब है कैप्सूल अरिहंत वाली, ये सभी एक दिवसीय परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। जीके का यहाँ से देखा जाए तो एक अच्छा समाधान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और भारत में जो शीर्ष पदाधिकारी हैं उनके पहले यहाँ पर नाम दिए गए हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। प्रथम शीर्ष पदाधिकारी के नाम से यहाँ पर पहला चीज दिया गया है। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो राष्ट्रपति जो प्रथम रहे हैं राजेंद्र प्रसाद जी रहे हैं और इनका जो कार्यकाल है ये लगातार 2 कार्यकाल तक ये रहे हैं। तो 1950 से लेकर के 1962 तक, यानी कि ये 10 वर्ष तक रहे हैं भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, अगर हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में बात करें तो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन रहे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी रहे। इनका नाम कौन भैया भूल सकता है, सभी लोगों को पता होगा। 1962 से 1967 तक इनका कार्यकाल रहा है। ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। और यहाँ पर प्रधानमंत्री अगर देखा जाए तो नेहरू जी रहे 1947 से 1964 तक। अगर हम लोग यहाँ पर देखें 3 + 4 7 और 10 17, ये 17 वर्ष तक रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री। इस बात को अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, इनके इनके बारे में तो सभी लोगों को पता होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं उप प्रधानमंत्री या फिर प्रथम जो गृह मंत्री रहे हैं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी रहे हैं। इनका नाम आप सभी लोगों को पता होगा। ये इनका जो कार्यकाल है 1947 से 1950 तक। ठीक है, इनका कार्यकाल 3 वर्ष का रहा है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए तो प्रथम जो वित्त मंत्री हैं वो आर.के. षणमुखम चेट्टी जी रहे हैं। इनका जो कार्यकाल है 1947 1948 तक रहा है। ठीक है, जब अंतरिम सरकार बनी थी तब ये देखा जाए तो वित्त मंत्री रहे हैं। इनको ध्यान रख लीजिएगा। इनका जो कार्यकाल है 1 वर्ष का रहा है। मुख्य न्यायाधीश कौन रहे? तो हीरालाल जे कानिया 1950 से 51 तक, ये भी 1 वर्ष तक रहे हैं। ठीक, इनका भी नाम आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं प्रमुख जो संस्थाएं हैं और प्रथम पदाधिकारी उनके कौन कौन लोग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अजय बंगा जी का नाम आप लोग सुने होंगे। ये विश्व बैंक के पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं और 2023 से देखा जाए तो इनका कार्यकाल शायद 2023 से अब तक ये है। ठीक है, इनका ध्यान रखिएगा। ये अभी तक देखा जाए तो विश्व बैंक के पहले भारतीय अध्यक्ष भी रहे और अभी तक ये अध्यक्ष हैं भी। ठीक है, इनको ध्यान रख लीजिएगा। सुकुमार सेन जी का नाम कौन भूल सकता है भैया? इनको तो सभी लोग इनके बारे में जानते होंगे। भारत के पहले चुनाव आयुक्त ये रहे 1950 से 58 तक। कई चैलेंज इन्होंने सहते हुए भारत का जो चुनाव है उसको काफी अच्छे से करवाया था। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं पिनाकी चंद्र घोष जी के बारे में। इनके बारे में सभी लोगों को पता होगा कि भारत के पहले लोकपाल ये रहे हैं 2019 से लेकर के 2022 तक। ठीक है, अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत के लोकपाल कौन है? तो न्यायमूर्ति अजय मणिकराव खानविलकर जी हैं। ठीक है, ये 2024 में बनाए गए थे, अभी तक ये चल रहे हैं। ठीक है, इनको ध्यान रख लीजिएगा। बस यहाँ पर जो नाम दिया गया पहले इनको, अभी ये सब चीजें करंट में है तो आप लोग वहां से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, जीवी मावलंकर जी ये भारत की पहली लोकसभा के अध्यक्ष बनाए गए थे, मावलंकर जी। ठीक, इनको ध्यान रख लीजिएगा। 1950 से 1956 तक रहे, इंपॉर्टेंट नाम। आगे देख लेते हैं केसी नियोगी जी। भैया इनको कौन भूल सकता है? नियोगी जी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो भारत के पहले वित्त आयोग के ये अध्यक्ष बनाए गए थे। 1952 से 1957 तक इनका कार्यकाल रहा है, 5 वर्षों का। ये इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए एच.वी. कृष्णमूर्ति जी के बारे में अगर देखना है तो यहाँ पे ये राज्यसभा के पहले उपसभापति रहे हैं। राज्यसभा के पहले उपसभापति रहे हैं। इनका जो कार्यकाल है 1952 से लेकर के 1962, यानी कि 10 वर्ष तक ये रहे हैं। ठीक है, इनको ध्यान रख लीजिएगा। अब आइए हम लोग देख लेते हैं गवर्नर जनरल या फिर वायसराय कौन थे भारत के प्रथम वाले। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। इनका अगर कार्यकाल 1777 से 50, यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1773 से लेकर के 1784 तक रहा है। ठीक है, यहाँ पर 1785 कर लीजिए, 1773 से लेकर के 85। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, इसको हटा दीजिए यहाँ पर, ये वैसे 19 केवल काट दीजिए, काम बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो रहे हैं वो विलियम वेंटिक रहे 1933 से 35 तक। ठीक, माफ कीजिए 1833 से 35 तक, ये शायद 1900 निकल रहा है बार बार मुंह से, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, 1833 से 35 तक। ठीक है, राजा राम मोहन राय जी के समय ये, मतलब कि उनके कार्यकाल के बाद ये थोड़ा सा बनाए गए थे, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। 1833 में ही उनकी मृत्यु होती है ना मोहन राय जी की, तो आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, और भारत का प्रथम जो वायसराय बनाए गए थे वो कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग। ये 1858 से 1862 तक, जब भारत में 1857 की क्रांति होती है, उसी के बाद से यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो गवर्नर जनरल का पद है उसको समाप्त करके वायसराय पद बना दिया जाता है, तो ये प्रथम वायसराय बनते हैं कैनिंग। ठीक है, नाम ध्यान रख लीजिएगा। अब माउंटबेटन के बारे में देख लेते हैं, ये क्या है? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल या फिर वायसराय कह लीजिए, ये माउंटबेटन रहे 1947 से 1948 तक। जब भारत आजाद हो रहा था उस समय इनको देखा जाए तो अंतिम गवर्नर जनरल बना करके भारत में भेजा गया था। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किनको बनाया गया था? तो ये भी माउंटबेटन को ही बनाया गया था, क्योंकि ये उस समय भारत में थे 1947 से 1948 तक। ठीक है, अगर देखा जाए यहाँ पर भारत प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन रहे हैं? तो सी राजगोपालाचारी जी को इनके बाद तुरंत बना दिया गया था, माउंटबेटन के बाद सी राजगोपालाचारी जी को बना दिया गया था। 1948 से 1950 तक ये रहे हैं। ठीक है, संविधान निर्माण होने के बाद ये चीजें राष्ट्रपति के रूप में बदल गई। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था प्रथम राष्ट्रपति तो राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेना के जो प्रमुख होते हैं उनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस जो सीडीएस होते हैं, सीडीएस, ये आपका जनरल बिपिन रावत जी को बनाया गया था 1920, माफ कीजिए 2020 में, ये अभी करंट का है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए हो जा रही है कि ये ऐतिहासिक रूप से भी इसमें चीजें दी गई है ना, तो ये आपका 2020 में प्रथम सीडीएस बनाया गया था। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रथम कमांडर इन चीफ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जनरल एम करियप्पा जी को बनाया गया था। ठीक है, इनका नाम के एम करियप्पा जी है, के एम करियप्पा जी हैं। ठीक है, 1949 में भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ बनाए गए थे, इंपॉर्टेंट नाम। ठीक है, अभी आप लोग कई रेजिमेंट वगैरह के नाम देखेंगे तो इनके नाम पर रखा गया है। ठीक है, भारत में अगर देखा जाए तो प्रथम फील्ड मार्शल जो है वो कौन बनाए गए थे? तो फील्ड मार्शल SHF जे मानेकशॉ। ठीक है, इनका नाम ध्यान रखिएगा, मानेकशॉ से याद कर सकते हैं। 1971 में ये बनाए गए थे प्रथम फील्ड मार्शल। ठीक है, वायुसेना के जो प्रथम एयर मार्शल बनाए गए थे, इनका नाम क्या है? तो एयर मार्शल S मुखर्जी। ठीक है, इनका नाम S मुखर्जी जी हैं, इनको ध्यान रख लीजिएगा। वायुसेना के प्रथम एयर मार्शल ये बनाए गए थे। अब यहाँ पर एक रह गया नौसेना के जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे, वाइस एडमिरल RD कटारी जी को बनाया गया था। 1958 से 1962 तक ये रहे हैं। ठीक है, 4 वर्षों तक ये रहे हैं, इनको आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, 4 वर्ष तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, और विविध में जो भारत में अगर जो प्रथम चीजें हैं उनके बारे में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो 1985 से 88 के बीच में बनाए गए थे, डॉक्टर नागेंद्र सिंह जी को बनाया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नाम, बड़ा ही जरूरी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश ये बनाए गए थे। ठीक है, और इनके बारे में थोड़ा सा और चीज देखा जाए तो पद्मश्री अवार्ड पाने वाले पहले खिलाड़ी, अच्छा, इनके बारे में नहीं है, ये अलग से है। ठीक है, इनको देख लेते हैं। पद्मश्री अवार्ड पाने वाले पहला भारतीय खिलाड़ी, इनका नाम है आपका बलबीर सिंह दोसांझ। ठीक है, बलबीर सिंह दोसांझ जी को भारत के पहले पद्मश्री अवार्ड पाने वाले खिलाड़ी हैं ये। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस साइड वाला देख लेंगे। ठीक है, चलिए प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बनाया गया था? तो अबुल कलाम आजाद जी को बनाया गया था। 1947 से 58 तक ये रहे हैं। ठीक है, इनको ध्यान रख लीजिएगा। ICS पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर जी हैं। ठीक है, इनको भी ध्यान रख लीजिएगा। ये आपका 1863 में इन्होंने जो पद है ICS का उसको पास किया था, ब्रिटेन में जो परीक्षा होती थी वहां से। ठीक है, एक तरीके से मान लीजिए IAS अधिकारी।
प्रथम भारतीय जो पायलट हैं वो कौन बने हैं, तो 1929 में बने थे JRD टाटा जी। ठीक, इनका नाम आप लोगों को पता होगा, और ये नहीं पता होगा कि ये भारत में प्रथम पायलट है तो याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए। राज्यपाल नियुक्त होने वाले भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, जिनको राज्यपाल बनाया गया था, तो पी सदाशिवम इनका नाम है, और केरल के राज्यपाल ये बनाए गए थे। ठीक है, चलिए। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय स्क्वाड्रन लीडर कौन है, तो राकेश शर्मा जी। अभी यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये थोड़े चर्चा में आए थे। ठीक है, तो इनका जो समय है 1984 में ये गए थे। ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं हम लोग। गणतंत्र दिवस के प्रथम मुख्य अतिथि कौन रहे हैं, तो 1950 में जब भारत आजाद हुआ, गणतंत्र हुआ, तो जाकर देखा जाए तो मुख्य अतिथि किसको बनाया गया था सबसे पहले, तो सुकर्णो जी को बनाया गया था। 1950 में इनको बनाया गया था। ये कहाँ के प्रमुख मतलब कि थे, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे भारत के, अगर देखा जाए तो प्रथम अतिथि के रूप में ये भारत में आए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन बने हैं, तो सीडी देशमुख। इनका नाम सभी लोगों को पता होगा, ये रट लीजिए सब, क्योंकि यही एग्जाम में आता है एक दिवसीय परीक्षाओं में। ठीक है, 1943 से लेकर 1949 तक ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जो प्रथम भारतीय एथलीट रहे हैं, इनका नाम आप लोगों को पता होगा। अभी कुछ दिन पहले ये बहुत चर्चा में थे, तो नीरज चोपड़ा जी। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में इन्होंने जीता था। 7 अगस्त को शायद इन्होंने भाला फेंका था, तो 7 अगस्त को भाला दिवस भी मनाया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ से फिर से देख लेते हैं। हाँ, पद्मश्री अवार्ड पाने वाले पहले जो खिलाड़ी हैं बलबीर सिंह दोसांझ, इनका नाम है। 1957 में इनको सबसे पहले पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो मिहिर सेन इनका नाम है। ठीक है, मिहिर सेन। ठीक, ध्यान रखिएगा। 1958 में इन्होंने तैर करके पार किया था। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय लेफ्टिनेंट कौन है, तो रामचरण इनका नाम है। ठीक है, लेफ्टिनेंट रामचरण इनका नाम है। 1960 में ये पहुंचे थे। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर। विश्व चैंपियनशिप कुश्ती में पदक जीतने वाला प्रथम पहलवान कौन है भारत का, तो उदय चंद्र इनका नाम है। ठीक है, 1961 में इन्होंने ये पदक जीता था। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले पहले भारतीय शेरपा मतलब पहले भारतीय कौन है, तो इनका नाम शेरपा फू दोरजी है। ठीक है, शेरपा फू दोरजी इनका नाम है। 1984 में ये पहुंचे थे। ठीक, डेट याद कर लीजिएगा क्योंकि ये प्रथम है। एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले व्यक्ति सचिन तेंदुलकर जी हैं। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले पहले व्यक्ति तो वीरेंद्र सहवाग जी हैं। ठीक है, नाम ध्यान रख लीजिएगा। नाम तो वैसे आप लोगों को ये दोनों पता ही होगा। और एक दिवसीय क्रिकेट में 3 बार दोहरा शतक लगाने वाले व्यक्ति का नाम भैया कौन बोल सकता है, शर्मा जी, रोहित शर्मा जी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। भारत में अगर देखा जाए तो प्रथम महिला शीर्ष पदाधिकारी कौन कौन अभी तक बनी है। ठीक है, तो राष्ट्रपति पहली अगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी को बनाया गया था। ठीक है, इनका जो कार्यकाल है 2007 से लेकर के 12 वर्ष, मतलब 2007 से 12 5 वर्ष ये रही है। ठीक है, प्रथम प्रधानमंत्री तो इनको कौन बोल सकता है भैया, इंदिरा गांधी जी, 1966 से 77 तक। ठीक है, 10 वर्ष रही है, फिर उसके बाद फिर से 5 वर्ष रही थी। आगे देख लेते हैं न्यायाधीश। प्रथम जो न्यायाधीश है महिला में, तो अन्ना चंडी इनका नाम है। 1937 में ये बनी थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी ये और ये दोनों तो आप लोगों को याद ही होगा। आगे देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनी थी, मुख्य न्यायाधीश नहीं, केवल न्यायाधीश अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो मीरा साहिब फातिमा। ठीक है, इनका नाम आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। फातिमा बीबी जी के नाम से इनको जाना जाता है। 1989 से 92। ठीक है, 1989 से 92 इंपॉर्टेंट समय है, ध्यान रखेंगे। चलिए, उच्च न्यायालय में अगर देखा जाए तो न्यायाधीश कौन बनी थी, तो लीला सेठ इनका नाम है। और ये हिमाचल प्रदेश में देखा जाए तो हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनी थी। ठीक है, इनका जो कार्यकाल है 1951 में इन्होंने मतलब ये पद संभाला था, और ये कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश की कोर्ट में। ठीक है, प्रथम राज्यपाल जो महिला बनी है सरोजनी नायडू। ठीक है, इनका नाम सभी लोगों को पता होगा, इनका भी नाम। और ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी 1947 से 1949 तक। इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा। और डेट वैसे इसमें जरूरी है, तो डेट याद कर लीजिएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री अगर यहाँ पर देखा जाए तो पहली मुख्यमंत्री कौन बनी है, तो ये बनी है आपकी सुचित्रा कृपलानी जी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की ये मुख्यमंत्री बनी है। 1963 से लेकर के 1967 तक ये रही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। ठीक, ध्यान रख लीजिएगा। चलिए, मंत्रिमंडल विधायिका में अगर देखा जाए यहाँ पर जो प्रथम महिला है उनका नाम अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है
क्या नाम है इनका, तो सन्नो देवी, ठीक है। इनका नाम आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनाई गई थी ये। और प्रथम महिला सांसद कौन बनी है, प्रथम महिला सांसद अगर यहाँ पर देखा जाए तो राघाबाई इनका नाम है, ठीक है। राघाबाई प्रथम महिला सांसद बनी थी, ठीक। बस केवल ये कहाँ बनी है ये नहीं, बस इसमें ये ध्यान रखना है कि नाम क्या है, मतलब बस उतना ही जरूरी, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति कौन बनी है, तो वायलट अलवा इनका नाम है, ठीक है। इनका भी नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। और आगे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री अगर यहाँ पर देखा जाए तो राजकुमारी अमृत कौर जी को बनाया गया था केंद्रीय मंत्री। महिलाओं में सबसे पहले जो केंद्रीय मंत्री बनाई गई थी इनका नाम है राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है। प्रथम महिला राज्यसभा महासचिव कौन बनाई गई थी महिलाओं में, तो वी.एस. रामा देवी, ठीक है। वी.एस. रामा देवी इनका नाम है, प्रथम महिला राज्यसभा महासचिव बनाई गई थी। अब यहाँ पर देख लेते हैं प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनाई गई, तो मीरा कुमारी, ठीक। इनको आप लोग जानते होंगे इनका नाम, ठीक है। आगे देख सकते हैं प्रथम महिला विदेशी राज्य मंत्री कौन बनाई गई, तो विदेशी राज्यों की मंत्री एक महिला बनाई गई थी, लक्ष्मी मेनन इनका नाम है, ठीक है। लक्ष्मी एन मेनन, तो मेनन से याद कर लीजिए आप लोग। प्रथम महिला विधायक कौन बनी है किसी स्टेट में, तो अगर देखा जाए तो एस मुथुलक्ष्मी रेड्डी जी को प्रथम देखा जाए तो क्या बनाया गया, विधायक बनाया गया था महिलाओं में, ठीक है। चलिए विभिन्न क्षेत्रों में प्रथम महिलाएं जो हैं उनके बारे में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो प्रथम महिला स्नातक कौन बनी है, तो कामनी राय इनका नाम है। ये देखा जाए तो प्रथम स्नातक महिला है कामनी राय। इनका अगर हम लोग देखें ये कब बनी थी, तो 1886 में ये ग्रेजुएट हुई थी, पहली महिला है भारत की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय सिनेमा की पहली नायिका कौन है, तो देविका रानी जी पहली नायिका है, 1935 में ये बनी थी। प्रथम महिला IAS अधिकारी बनी थी कौन, तो अन्ना राजन इनका नाम है, अन्ना राजन जॉर्ज। 1950 में ये पहली महिला IAS अधिकारी बनी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला राज्य सभापति कौन बनी है, तो विजया लक्ष्मी पंडित जी को बनाया गया था 1953 में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं प्रथम मिस वर्ल्ड, तो ये आपका रीता फारिया इनका नाम है, 1966 में भारत में ये प्रथम है, इनको बनाया गया था। और आगे देख लेते हैं राष्ट्रपति पद की प्रथम महिला उम्मीदवार कौन बनी थी, जीती नहीं थी, उम्मीदवार बनी थी, तो मनोहर होल्फर, ठीक है, 1967। नाम जरूर से ध्यान रख लीजिएगा, मनोहर होल्फर। आगे देख लेते हैं प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन बनी है, तो किरण बेदी इनका नाम आप लोग जानते हैं, 1972 में ये प्रथम महिला वो बनी थी IPS अधिकारी, ठीक है। और आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन बनी है, तो ये जयंती पटनायक जी रही हैं 1992 में, ठीक है, जयंती पटनायक जी 1992 में रही हैं। और आगे देख लेते हैं अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है, तो कल्पना चावला 1997 में ये गई थी। प्रथम मिस यूनिवर्स बनी है कौन, तो सुष्मिता सेन 1994 में, ठीक है। और आगे देख लेते हैं सीधे सर्वोच्च न्यायालय की जज बनने वाली प्रथम महिला अधिवक्ता कौन है, तो अधिवक्ता अगर हम लोग देखें तो इंदु मल्होत्रा जी हैं, 2018 में बनी थी, ठीक है। भारतीय सेना में महिला कैम्बेट एविएटर कौन बनी है, तो अभिलाषा बराग बनी है 2022 में, ठीक है। कब, तो 2022 में भारतीय सेना में महिला कैम्बेट एविएटर बनी थी, ठीक है। और आगे हम लोग देख लेते हैं फाइटर जेट उड़ाने वाली प्रथम महिला फाइटर पायलट कौन बनी है, तो अवनी चतुर्वेदी, अभी कुछ दिन पहले चर्चा में थी, वैसे 2023 का ये करंट है, ठीक है। तो अवनी चतुर्वेदी जी का नाम आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। चलिए और आगे देख लेते हैं ओलंपिक और अन्य खेलों में प्रथम भारतीय महिलाएं कौन रही हैं। ओलंपिक खेलों के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो देखिए ओलंपिक खेलों में भारत की ओर से भाग लेने वाली पहली महिला कौन रही है, इनका नाम है आपका नोरा मार्गरेट पोली, और 1922 में इन्होंने भारत की ओर से टेनिस खेला था, ठीक है। पहला करंट मतलब पहला जो ये आपका जीके है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एशियाई स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो इनका नाम है कमलजीत संधू, ये बैंकॉक में जब हुआ था तो इन्होंने जीता था 1970 में, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट प्राप्त करने वाली महिला के अगर बारे में बात करें तो डायना इंदुल जी इनका नाम है, 1985 में इन्होंने देखा जाए तो 100 विकेट प्राप्त किया था। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है, तो कर्णम मल्लेश्वरी हैं। भारोत्तोलन इन्होंने मतलब देखा जाए तो उठाया था, भार उठाया था सिडनी ओलंपिक में 2000 में, ठीक है। ये चीजें हो गई। अंतरराष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर खिताब प्राप्त करने वाली अगर देखा जाए तो महिला कौन है पहली, तो सुब्बारमन विजया लक्ष्मी, ठीक है, इनका नाम आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, 2001 इंपॉर्टेंट नाम है भैया, बहुत जरूरी, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं
WTA टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? तो सानिया मिर्जा, 2005 में इन्होंने देखा जाए तो WTA, ठीक है, WTA टेनिस टूर्नामेंट इन्होंने जीता था 2005 में। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला पहलवान कौन है? तो गीता फोगाट, ठीक है। गीता बबीता के बारे में आप लोग जानते होंगे, तो गीता फोगाट यही है, ठीक है। नई दिल्ली में इन्होंने जीता था 2010 में। बैडमिंटन में विश्व नंबर 1 बनने वाली प्रथम खिलाड़ी कौन है? तो अगर हम लोग देखें तो साइना नेहवाल इनका नाम है। 2015 में देखा जाए तो बैडमिंटन में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बनी थी, ठीक है। 2015 डेट जरूर से याद कर लीजिएगा। और आगे देखें तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली तो नीता अंबानी, 2016 में ये बन गई थी, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान कौन है? तो साक्षी मलिक जी है, ठीक है। तो ये कब जीती थी? 2016 में, रियो ओलंपिक जब हुआ था उस समय, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पर ओलंपिक में एकल बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली, अकेले रजत पदक जीतने वाली ओलंपिक में कौन है? तो इनका नाम PV सिंधु जी है। रियो ओलंपिक में इन्होंने भी जीता था 2016 वाले में, ठीक है। तो दोनों लोगों का नाम यहाँ से आसानी से याद हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, पर्वतारोहण और तैराकी में प्रथम भारतीय महिलाएं जो है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली तो आरती साहा है, 1959 में इन्होंने पार किया था, भारत की प्रथम महिला है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अंटार्कटिक में जाने वाली पहली महिला तो मेहर मूसा इनका नाम है, और 1976 में ये गई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला तो बचेंद्री पाल जी हैं, अगर यहाँ पर इनका नाम देखा जाए तो बचेंद्री पाल, और समय है आपका 1984, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट नाम है ये। और नौका द्वारा पूरे विश्व का भ्रमण करने वाली जो महिला है इनका नाम है आपका उज्ज्वला पाटिल, 1987 में पूरे विश्व का इन्होंने भ्रमण किया था नाव से, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तैराकी मैराथन जीतने वाली जो महिला है अर्चना भारत कुमार इनका नाम है, अर्चना भारत कुमार पटेल इनका नाम है, 1988 में इन्होंने जीता था, ध्यान रखेंगे। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे अधिक उम्र की महिला 48 वर्ष की प्रथम थी, तो इनका नाम है प्रेमलता अग्रवाल, 1992 में इन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, ठीक है। चलिए और आगे देख लेते हैं, एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम अगर महिला के बारे में देखें तो संतोष यादव इनका नाम है, ध्यान रखेंगे। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम विकलांग महिला के बारे में अगर हम लोग देखें तो अरुणिमा सिन्हा 2013 में चढ़ी थी, ठीक है, इनको ध्यान रख लीजिएगा। जिब्राल्टर संधि तैर कर पार करने वाली महिला का नाम है आपका सायनी दास, ठीक है, 2024 में इन्होंने इसको देखा जाए तो तैर करके पार किया था, ठीक है। चलिए ये चीजें हो गई। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, भारत में अगर देखा जाए तो प्रमुख प्रथम पुरस्कार किसको किसको दिया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी 1913 में, ठीक है। भौतिक में अगर यहाँ पर देखा जाए तो CV रमन जी को 1930 में दिया गया था, ये इंपॉर्टेंट नाम है। चिकित्सा के क्षेत्रों में नोबेल तो हरगोविंद खुराना जी को दिया गया था 1968 में। अर्थशास्त्र इकोनॉमी वाले सेक्टर में अगर देखा जाए तो अमर्त्य सेन को मिला था 1988 में। और शांति के लिए नोबेल पुरस्कार एक बार कैलाश सत्यार्थी जी को दिया गया था 2014 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट जो है ये। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय का नाम वेंकट रमन रामाकृष्णन है, 2009 में इनको केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। चलिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहला तो प्रथम रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले भारतीय तो विनोबा भावे जी को दिया गया था 1958 में, ठीक है। और आगे देख लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर सार्वजनिक सेवा में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिया गया था तो CD देशमुख जी को दिया गया था 1959 में, ठीक है। एक वर्ष के बाद रेमन मैग्सेसे अवार्ड के एक वर्ष के बाद सार्वजनिक सेक्टर में अगर दिया जाने वाला जो अवार्ड है रेमन मैग्सेसे, ये CD देशमुख को दिया गया था 1959 में, ठीक है। चलिए यहाँ पर ग्रैमी पुरस्कार के बारे में बात कर लेते हैं। तो P रविशंकर जी को ग्रैमी पुरस्कार मिला था 1967 में, ये भारत के थे, प्रथम है ये। परमवीर चक्र पहली बार किसको दिया गया था तो मेजर सोमनाथ शर्मा जी को दिया गया था 1950 में ही, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नाम। और आगे देख लेते हैं भारत रत्न के बारे में। देखिए भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है तो डॉक्टर S राधाकृष्णन जी, ठीक है। और भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन है तो अब्दुल गफ्फार खान जो है, उनको 1987 में दिया गया था, ये खान अब्दुल गफ्फार खान इनका नाम है, ठीक है। लाल कुर्ती आंदोलन इन्होंने चलाया था, ठीक, ध्यान रखेंगे। और आगे देख लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार, हाँ एक यहाँ पर और छूट गया है, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति कौन है तो लाल बहादुर शास्त्री जी को 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले के बारे में अगर हम लोग देखें तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले तो G शंकर कुरूप इनका नाम है, ठीक है,
ये मलयालम के थे और 1965 में इनको प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और आगे देख लेते हैं हम लोग ओड़ा ओड़ा कुझल। ओड़ा कुझल ये बांस की बांसुरी बजाते थे, इनको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इन दोनों लोगों को नाम जरूर से ध्यान रख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं हिंदी साहित्यकार ज्ञानपीठ, तो सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया था 1968 में। सुमित्रा नंदन पंत जी को सभी लोग जानते होंगे, किसके लिए दिया गया था, तो चिदम्बरा के लिए दिया गया था। ठीक, चलिए और आगे देख लेते हैं प्रथम पुरस्कार पाने वाले प्रथम महिला कौन है। देखिए, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला तो मदर टेरेसा जी को दिया गया था 1979 में। 79 है ये, ठीक है, 79 के बाद 80 आता है तो ये 79 है। ठीक है, शांति के लिए दिया गया था नोबेल पुरस्कार। भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन है, तो इंदिरा गांधी जी को दिया गया था 1971 में। ठीक है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला प्रथम कौन है, तो मदर टेरेसा जी को ही दिया गया था 1962 में। ठीक, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार तो डॉक्टर अमृता पटेल जी को दिया गया था 2005 में। और आगे देख लेते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था अमृता प्रीतम को 1956 में। ठीक है, और पंजाबी साहित्य के लिए दिया गया था। इनका नाम मतलब जिनकी कविता है सुनेहुड़ू, लेकिन यहाँ पर इसको याद करना ज़्यादा जरूरी नहीं है, आप लोग चाहे तो इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है, तो आशा पूर्णा देवी 1976 में इनको दिया गया था। ये अगर देखा जाए तो पंगाती उपन्यास प्रथम प्रतिश्रुति के लिए दिया गया था, ये ज़्यादा जरूरी नहीं है, बस प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला का नाम आशा पूर्णा देवी 1976 में दिया गया था। सेना मेडल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो विमला देवी जी को दिया गया था 1990 में। ठीक है, अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम महिला अगर हम लोग देखें तो नीरजा भनोट है, 1987 में इनको दिया गया था। ठीक है, 1987 में। और आगे देख लेते हैं हम लोग बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला तो अरुंधति राय है। ठीक है, और सबसे कम उम्र में की बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली लेखिका कौन बनी है, तो किरण देसाई है। ठीक है, 2006 में इनको दिया गया था, ये भी आप लोग चाहे तो याद कर सकते हैं। ठीक, चलिए और आगे देख लेते हैं शिक्षा में जो प्रथम रहे उनके बारे में। देखिए, प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा है। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है, तो बिहार में स्थित है। सभी लोगों को पता होगा 427 ईस्वी में ये बनाया गया था नालंदा। और आगे देख लेते हैं 100% साक्षरता दर प्राप्त करने वाला जो जिला है एर्नाकुलम, जो केरल का जिला है, 1990 में ही देखा जाए तो साक्षरता में 100% ये प्राप्त कर चुका था। ठीक है, प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय के बारे में अगर हम लोग बात करें तो बिनौला रक्षा विद्यालय बनाया गया था गुरुग्राम हरियाणा में 2013 में। ठीक, प्रथम राष्ट्रीय रेल तथा परिवहन विद्यालय कहाँ बन रहा है, तो ये बनाया गया था गुजरात में। ठीक है, 2016 में ये बनाया गया था गुजरात के बड़ोदरा में। और आगे बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो प्रथम खुला मुक्त विश्वविद्यालय अगर देखा जाए तो जो फ्री का है, मतलब फ्री वाला मुफ्त विश्वविद्यालय के बारे में बात करें तो भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से खुला था हैदराबाद में, पूर्व में आंध्र प्रदेश में यह था। ठीक है, और इसको अगर देखें तो 1982 में ये खुला था। ठीक है, ये प्रथम मुफ्त विश्वविद्यालय है। प्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के बारे में बात करें तो इम्फाल और मणिपुर में ये खुला था 1993 ईस्वी में। ठीक है, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, कृषि से याद कर लीजिएगा। ठीक है, 100% प्राथमिक शिक्षा लक्ष्य प्राप्त करने वाला जो राज्य है वो केरल 2016 में बन गया था। ठीक है, 2016 में ही प्राथमिक शिक्षा 100% यहाँ पर प्राप्त हो गई थी बच्चों को। ठीक है, प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के बारे में बात करें तो इम्फाल मणिपुर में ये बना था और 2018 में। ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए आइए देख लेते हैं सिनेमा के बारे में। तो सिनेमा में प्रथम के बारे में अगर हम लोग देखें तो प्रथम मूक पिक्चर एक बनाई गई थी राजा हरिश्चंद्र जी के नाम से, तो निर्माता दादा साहब फाल्के जी हैं। ठीक है, 1913 में इन्होंने बनाया था, मतलब कि ये बनाया था, और दादा साहब फाल्के जी के नाम से भी पुरस्कार दिया जाता है अभी। ठीक है, प्रथम टेक्निकलर यहाँ पर अगर फिल्म देखी जाए तो झांसी की रानी है ये, 1953 में ये बनी थी। ठीक है, और आगे बात कर लेते हैं प्रथम 3D पिक्चर बनाई गई थी माय डियर कुट्टी चातन इनका नाम है मूवी का, और ये 1984 में बनाई गई थी। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए और आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रथम बोलती पिक्चर बनाई गई थी जिसमें बोला गया है, भाषा बोली गई है, ये अलमारा है। ठीक है, निर्माता आरदेरसिर ईरानी है, 1931 में प्रथम भारत की बोलती पिक्चर बनाई गई थी। ठीक है, दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण कब से हुआ, तो 1982 से। ठीक है, 15 अगस्त 1982 से दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम होना प्रारंभ हुआ। और आगे बात करें तो प्रथम प्रायोजित
सीरियल कौन है, तो हम लोग। प्रथम चलने वाला सीरियल जो टीवी पे पहले बहुत सीरियल लोग देखते थे, तो हम लोग उसका नाम है, ठीक है। 1984 में ये चलाया गया था, ठीक। और आगे बात करते हैं परिवहन में प्रथम। तो देखिए, प्रथम यात्री रेलगाड़ी चलाई गई थी मुंबई से थाणे के मध्य 1853 में, ठीक है। 34 किलोमीटर की दूरी है ये। और अगर हम लोग आगे बात करें तो प्रथम एयरलाइन है जो कि इंपीरियल एयरवेज इसका नाम है, 1924 में ये चल रहा था। और सीएनजी से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन है, तो रेवाड़ी से रोहतक ये रेलगाड़ी चली थी 2015 में, जो कि किससे चल रही है, सीएनजी से, ठीक है। ये चीजें हो गई। प्रथम मेट्रो चली थी तो कोलकाता मेट्रो के नाम से इसको जाना जाता है। 1984 में ये पहली बार चली थी, ठीक है, कोलकाता मेट्रो। भारत का प्रथम एक्सप्रेसवे मुंबई से थाणे एक्सप्रेसवे इसका नाम है, 94 किलोमीटर की दूरी है और 2000 में ये निर्मित की मतलब कि बनाई गई थी, ठीक है। भारत की प्रथम निजी ट्रेन जो कि प्राइवेट ट्रेन है, तेजस इसका नाम है, ठीक है। ये दिल्ली से लखनऊ के मध्य चलती है, 2019 में इसको चलाया गया था, ठीक है। आइए संचार में प्रथम के बारे में देख लेते हैं। देखिए, बंगाल गजट सबसे पहले जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा ये निकाला गया था 1780 ईस्वी में, प्रथम समाचार पत्र ये था। समाचार दर्पण के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये बंगला भाषा में निकाला गया था 1818 ईस्वी में, प्रथम भारतीय भाषाई दैनिक के रूप में, ठीक है। प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन निकाला था, तो उदंड मार्तंड इसका नाम आप लोग सुने होंगे। 1826 में ये पहली बार प्रकाशित हुआ था, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय दूर संचार सेवा के बारे में बात करें, जो बात करते हैं फोन से ना, तो बंबई से लंदन बतिया गया था 1891 ईस्वी में, 51 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रथम तार लाइन बनाई गई थी डायमंड से हार्बर कोलकाता के मध्य, तो ये 1853 में, ठीक है। और आगे बात करें, प्रथम महिला डाकघर बनाया गया था, तो शास्त्री भवन में बनाया गया था, ये नई दिल्ली में स्थित है, 2013 में, ठीक है। प्रथम देखा जाए तो महिला डाकघर। और आगे बात कर लेते हैं हम लोग भारत के अंतरिक्ष और रक्षा मिशन के बारे में, ठीक है। तो रक्षा में प्रथम के बारे में अगर हम बात करें, तो प्रथम परमाणु रिएक्टर जिसका नाम है अप्सरा, बहुत जरूरी नाम है, ठीक है। अगस्त 1956 में इसका प्रयोग किया गया था, ठीक है, टेस्ट किया गया था। प्रथम आणविक केंद्र तारापुर महाराष्ट्र, और यहाँ पर देखा जाए तो कोयम्बटूर है, ये 1959 में ये बनाया गया था प्रथम आणविक केंद्र, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और प्रथम आणविक भूमिगत परीक्षण पोखरण में किया गया था, ये राजस्थान में अवस्थित है। कब किया गया था, तो 18 मई 1974 को किया गया था। प्रथम स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी के नाम से भेजा गया, मतलब लॉन्च किया गया था 1988 ईस्वी में, ठीक है, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। प्रथम देखा जाए तो मध्यम दूरी वाली मिसाइल एक बनाई गई थी जिसका नाम है अग्नि, ये कब बनकर तैयार हुई थी, तो 1989 में, 1989 में ये बनकर के तैयार हो गए थे, ठीक है। प्रथम स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी के बारे में बात करें तो आईएनएस अरिहंत इसका नाम है, 2016 में ये बनी थी, ठीक है। प्रथम विमान वाहक युद्धपोत कौन है जो विमान लेकर के जा सकता है, तो 2022 में बनाया गया था आईएनएस विक्रांत, ठीक है, जरूर से ध्यान रख लीजिएगा। और आगे हम लोग बात करें तो अंतरिक्ष में प्रथम, तो देखिए अंतरिक्ष में प्रथम उपग्रह कौन है, तो आर्यभट्ट के नाम से भेजा गया था 1975 में। और प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह कौन है, तो इनसैट 2A इसका नाम है, 1992 में ये बनकर के तैयार हो गया था, स्वदेशी है पूरी तरीके से। प्रथम चंद्र अभियान, इसके बारे में बात करें तो चंद्रयान है, 2008 में बनकर के तैयार हुआ था। प्रथम मंगल अभियान तो 2013 में मॉम नाम से चलाया गया था, सभी लोगों को पता होगा। प्रथम सैन्य संचार उपग्रह कौन है जो सैनिकों के लिए यूज किया जाएगा, तो रुक्मणी इसका नाम है, 2013 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। सूर्य का अध्ययन करने वाला प्रथम जो मिशन है इसका नाम है आदित्य L1, 2023 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। चलिए फिर जो अन्य प्रथम चीज है उसको देख लेते हैं। प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो 1862 में हुई थी, ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिएगा डेट। जो बीएसए है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में बनी थी। और नियमित दशकीय जनगणना अगर देखा जाए तो 1881 से होना प्रारंभ हो गई थी। पहली वाली जो हुई थी 1872 में हुई थी, ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिएगा, 71 मत लगा दीजिएगा क्योंकि 10 वर्ष बाद होती है, तो ये इसको ध्यान रखिएगा। पहली वाली 72 में हुई थी, इसके 9 वर्ष के बाद यहाँ पर 1881 में दूसरी और नियमित जनगणना हुई थी, ठीक है। चलिए, प्रथम फुटबॉल क्लब मोहन बागान कोलकाता में खोला गया था 1889 में, 1889 में खोला गया था। प्रथम जल विद्युत परियोजना के बारे में बात करें तो शिव समुद्रम है, ये 1902 में बनाया गया था। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में बनाया गया था, उत्तराखंड में अवस्थित है, अभी इसका नाम बदल दिया गया है, जरा आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या रख दिया गया है। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली में हुआ था 1951 में।
भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर जिसका नाम है सिद्धार्थ, ये कब बनाया गया था? तो 1960 में बनाया गया था। ठीक है। प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत तो जिम कॉर्बेट से ही प्रारंभ हुई थी उत्तराखंड से 1973 में। ठीक। और 1973 डेट जरूर से याद कर लीजिएगा, कई एग्जामों में पूछा गया है। और इन्वायरमेंट के जितने भी लगभग चीजें पूछी जाती हैं तो इसमें ये जरूरी है। ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। प्रथम लोकायुक्त नियुक्त होने वाले राज्य, नियुक्त करने वाले जो राज्य है उसका नाम महाराष्ट्र है। 1979 में ये देखा जाए तो प्रथम लोकायुक्त नियुक्त किया गया था महाराष्ट्र के द्वारा। ठीक है, एक चीज ये ध्यान रख लीजिएगा। और आगे देख लेते हैं। प्रथम अंटार्कटिका अभियान अगर देखा जाए तो 1982 में डॉक्टर एस.जे. कासिम के नेतृत्व में भेजा गया था। 1982 ध्यान रखेंगे। प्रथम मैरीन नेशनल पार्क ये कच्छ क्षेत्र में बनाया गया था गुजरात में। कब बनाया गया था? 1982 में। प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी वाला है, ये 1986 में बनाया गया था। ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। केरल और तमिलनाडु कर्नाटक के लगभग बॉर्डर पर ये स्थित है। प्रथम सौर सरोवर अगर देखा जाए तो भुज, ये कहाँ पर है? तो गुजरात में 1993 में ये आया था। ठीक है, सौर सरोवर। और अगर देखा जाए तो प्रथम कमोडिटी एक्सचेंज, जो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है जिसका नाम MCX है, भारत 2003 में ये बना था। ठीक है। प्रथम ई कोर्ट अगर देखा जाए तो बनाई गई थी 2009 में, इसको ध्यान रख लीजिएगा। और आधार प्रोजेक्ट UID जो है इसकी शुरुआत थेम्बली महाराष्ट्र में हुई थी 2010 में। ठीक। जन सेवा अधिकार कानून लाने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो भारत के नई दिल्ली में हुआ था 2010 में। ठीक है, वही कॉमनवेल्थ। और आगे देख लेते हैं। प्रथम महिला न्यायालय तो मालदा पश्चिम बंगाल में ये बना था। ठीक है, क्या नाम है इसका? तो प्रथम महिला न्यायालय 2013 में ये बनाया गया था। ठीक है, सबसे आखिरी वाली जो चीज है उसको देख लेते हैं। प्रथम अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट मुद्रा नाम है इसका, जो कि गुजरात में अवस्थित है। ठीक है, तो भारत में जितने भी प्रथम चीजें थी उसको हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग अगले वीडियो में भारत में जो सबसे बड़ा, ऊंचा और लंबा है उसको देखेंगे। ठीक है, ये सेकेंड चैप्टर प्रारंभ हो जाएगा। तो इसमें बस एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को देना था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसा वीडियो है, क्योंकि इससे देखा जाए तो सभी एग्जाम में, सभी एक दिवसीय एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से देखिए और अपनी जो चीज़ें हैं उसको कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहला लेक्चर ये कंप्लीट होता है। ठीक है, ये बड़ा ही जरूरी जो स्टैटिक जीके है कैप्सूल बनाया गया था अरिहंत के माध्यम से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी था एक दिवसीय एग्जाम के लिए, तो हम लोग इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।